गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये 7th चैप्टर है 12th क्लास का फ्लेमिंगो बुक से द इंटरव्यू, रिटन बाय क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। तो उनकी जो बुक है द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज, उसमें से ये लिया गया है। इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट है, और ये जो बुक है ये बहुत सारे इंटरव्यूज का संग्रह है। तो इसका कुछ पार्ट लिया गया है। हमारी बुक में इसके 2 पार्ट दे रखे हैं। आज इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसको हम रीड करते हैं। सिंस इट्स इन्वेंशन अ लिटिल ओवर 130 ईयर्स अगो, इसकी जो खोज थी इंटरव्यू की वो 130 साल से भी पहले हुई थी। द इंटरव्यू हैज बिकम ए कॉमन प्लेस ऑफ जर्नलिज्म, और आजकल पत्रकारिता के अंदर ये एक कॉमन प्लेस बन गया है, एक आम बात बन गया है। टुडे ऑलमोस्ट एवरीबॉडी हु इज लिटरेट, जो लगभग सभी जो पढ़े लिखे हैं, विल हैव रीड एन इंटरव्यू एट सम पॉइंट इन देयर लाइफ, कि अपनी लाइफ में उन्होंने कभी ना कभी इंटरव्यू के बारे में पढ़ा होगा। वाइल फ्रॉम द अदर पॉइंट ऑफ व्यू, और जो दूसरे नज़रिए से सेवरल थाउजेंड सेलिब्रिटीज, हजारों जो इंटरव्यू देने वाले हैं, हैव बीन, जो प्रतिष्ठित लोग हैं, हैव बीन इंटरव्यूड, उनका इंटरव्यू हो चुका होगा ओवर द ईयर्स, हो गया है साल में। सम ऑफ देम रिपीटेडली, और कई का बार बार होता है। सो इट इज़ हार्डली सरप्राइजिंग, इसलिए कोई सरप्राइज वाली बात नहीं है, कम सरप्राइजिंग है। दैट ओपिनियन ऑफ द इंटरव्यू के बारे में ऑफ इट, तो जो अलग अलग ओपिनियंस है इंटरव्यू के बारे में, ऑफ इट्स फंक्शंस, इसके फंक्शन के बारे में, कार्यों के बारे में, मेथड्स तरीकों के बारे में, एंड मेरिट्स, और इसके एडवांटेज, इसके लाभों के बारे में। वेरी मतलब दोष और लाभों के बारे में, लाभ के बारे में। वेरी कंसिडरेबली, भिन्न भिन्न मत है। सम माइट मेक क्वाइट एक्स्ट्रावेजेंट क्लेम्स फॉर इट्स एज बीइंग, कुछ इसके होने के बारे में बढ़ चढ़कर बताती हैं। इन इट्स हाईएस्ट फॉर्म, इसका जो उच्चतम रूप है, तो उसमें इसे बताते हैं कि सोर्स ऑफ ट्रूथ, ये सच्चाई का स्रोत है। एंड इन इट्स प्रैक्टिस, और इसकी प्रैक्टिस में इसे एक आर्ट बताते हैं। तो जो कुछ जो इंटरव्यू के बारे में अलग अलग मतभेद हैं, उनमें से जो पहला ओपिनियन है, तो लोग उसके बारे में इसे सच्चाई का स्रोत बताते हैं, और आर्ट, इसकी जो प्रैक्टिस है उसे एक आर्ट बताते हैं। अदर यूजुअली सेलिब्रिटीज हु सी देमसेल्फ एज इट विक्टिम्स, और दूसरे जो अपने आप को पीड़ित समझते हैं इंटरव्यू देकर, माइट डिस्पाइज द इंटरव्यूज, वो घृणा करते हैं इंटरव्यू से, एज एन अनवारंटेड इंटरशन इनटू देयर लाइव्स, और अपनी लाइफ में उसे एक अनुचित हस्तक्षेप मानते हैं, बेवजह का। और फील दैट इट समहाउ डिमिनिशेज देम, और ये महसूस करते हैं कि इसने उनकी इमेज को कम कर दिया है, उनको छोटा बना दिया है। जस्ट एज इन ऑफ समबॉडीज देन वन इन स्टीलिंग दैट पर्सन सोल, सॉरी, जस्ट एज सम प्रीमिटिव कल्चर्स, पहले के प्राचीन कल्चर्स के अंदर, इट इज बिलीव्ड, ऐसा विश्वास किया जाता था, दैट कि इफ वन टेक्स ए फोटोग्राफिक पोर्ट्रेट, यदि कोई किसी का की पिक्चर लेता है, किसी का फोटो उतारता है, तो वो उसकी आत्मा को चुरा लेता है। वीएस नाइपोल ये एक राइटर है। फील्स, तो राइटर उसके बारे में बताते हैं कि वो महसूस करते हैं, सम पीपल आर वोंडेड बाय इंटरव्यूज, कि कुछ लोग घायल हो जाते हैं इंटरव्यू से, एंड लूज ए पार्ट ऑफ देमसेल्फ, और अपना एक पार्ट खो देते हैं। लेविस कैरोल जो दूसरे राइटर हैं उनके बारे में बताते हैं, द क्रिएटर ऑफ एलिस इन वंडरलैंड, जो ये बुक है एलिस इन वंडरलैंड, इसकी रचना की है उन्होंने, वाज सेड टू हैव हैड ए जस्ट ओवर ऑफ द इंटरव्यूअर, तो उनका भी डर रहा है इंटरव्यू देने से, एंड ही नेवर कंसेंटेड टू बी इंटरव्यूड, और उन्होंने कभी भी सहमति नहीं दी इंटरव्यू देने के लिए। इट वाज इज ऑरर ऑफ बीइंग लायनाइज्ड, उसका ये फेमस होने का डर था, विच मेड हिम दस रेपल would be acquaintances, interviewers, and the persistent petitioners for the autograph, and he would afterward relate the stories of his success in silencing all such people with much satisfaction and amusement.
तो उन्होंने भी इंटरव्यू देने से मना किया है, और जो भी उसके जो परिचित व्यक्ति थे इंटरव्यू के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट की उसका फोटोग्राफ उतारने के लिए, तो वे पीछे हट गई। और सच पीपल विद मच सेटिस्फेक्शन, और आफ्टरवर्ड उसके बाद रिलेट्स द स्टोरीज, उन्होंने स्टोरीज सुनाई ऑफ हिज सक्सेस, अपनी सफलता की, इन साइलेंसिंग सच पीपल, इस प्रकार के लोगों को चुप करने के लिए, विद मच सेटिस्फैक्शन एंड अम्यूजमेंट, बहुत ज़्यादा संतुष्टि के साथ और इंजॉयमेंट के साथ। रुडयार्ड किपलिंग expressed an even more condemnatory एटीट्यूड टूवर्ड्स द इंटरव्यू, तो जो रुडयार्ड किपलिंग है उन्होंने भी एक निंदनीय दृष्टिकोण बताया है इंटरव्यू के प्रति। हिज वाइफ कैरोलिन राइट्स इन हर डायरी, उसकी पत्नी कैरोलिन ने अपनी डायरी में लिखा है फॉर 14 अक्टूबर 1892, जो कि 14 अक्टूबर 1892 को उसने लिखी है, दैट देयर डे वाज wrecked बाय 2 रिपोर्टर्स फ्रॉम बोस्टन, कि बोस्टन से आए 2 रिपोर्टर्स ने उसका दिन खराब कर दिया। सी रिपोर्ट्स हर हस्बैंड, वो अपने हस्बैंड के बारे में लिखती है, एज सेइंग टू द रिपोर्टर्स, जो उन्होंने रिपोर्टर से कहा था, व्हाई डू आई रिफ्यूज टू बी इंटरव्यूड, कि मैंने इंटरव्यू देने से क्यों मना किया है, बिकॉज, क्योंकि, इट इज इमोरल, क्योंकि ये अनैतिक है, इट इज ए क्राइम, यह एक अपराध है, जस्ट एज मच ऑफ ए क्राइम एज एन ऑफेंस, एक इस प्रकार का क्राइम जैसे कि अपराध, अगेंस्ट माई पर्सन एज एन असल्ट, जैसे कि मेरे ऊपर कोई अटैक हो, एंड जस्ट एज मच मेरिट पनिशमेंट, और इसी प्रकार की इसकी सजा होनी चाहिए। इट इज कावर्डली एंड वायल, ये कायर है और घृणात्मक है, घृणित है। नो रिस्पेक्टेबल मैन वुड आस्क इट, कोई भी इसके बारे में नहीं पूछेगा जो सम्माननीय व्यक्ति है, मच लेस गिव इट, और ना ही वो इंटरव्यू देगा। येट किपलिंग हैड हिमसेल्फ perpetrated such an assault, लेकिन उसने भी ये पाप किया है, उसने भी अटैक किया है किसी के ऊपर इस प्रकार का, ऑन मार्क ट्विन के ऊपर, मतलब मार्क ट्विन का उसने भी इंटरव्यू लिया है, ओनली ए फ्यू ईयर्स अगो, बिफोर, कुछ साल पहले। एच जी वेल्स इज एन इंटरव्यू इन 1894, जो एच जी वेल्स हैं उन्होंने एक इंटरव्यू में 1894 में रेफर टू द इंटरव्यूइंग ऑर्डियल, उसने भी इसको एक कठिन अपराध बताया है, बट वाज ए फेयरली फ्रीक्वेंट इंटरव्यूई, लेकिन उसने भी बार बार वो इंटरव्यू देता रहा है, एंड 40 ईयर्स लेटर, और 40 साल बाद, फाउंड हिमसेल्फ इंटरव्यूइंग जोसेफ स्टालिन, उसने जोसेफ स्टालिन का इंटरव्यू ले रहा है वो। सोल बेलो हु हैज कंसेंटेड टू बी इंटरव्यूड, जिसने सहमति दी है इंटरव्यू के बारे में, ऑन सेवरल ओकेजन, अलग अलग अवसरों पर, नेवरदीलेस once described interviews as being like thumbprints on his windpipe, लेकिन उसने भी एक बार इंटरव्यू को इस प्रकार से डिस्क्राइब किया है जैसे श्वास की नली के ऊपर अंगूठे का निशान हो। Yes, despite the drawback of the interviews, इंटरव्यू के इतने दोष होने के बावजूद भी, इट इज ए सुप्रीमली सर्विसेबल मीडियम, ये बहुत ज़्यादा उचित मीडियम है ऑफ कम्युनिकेशन का, दीज डेज, आजकल के दिनों में, मोर देन एट एनी अदर टाइम, किसी दूसरे टाइम की बजाय, आवर मोस्ट व्यूड इम्प्रेशंस, हमारे जो अलग अलग इम्प्रेशंस हैं, ऑफ आवर कंटेम्परेरीज, हमारे समकालीन लोगों के, आर थ्रू इंटरव्यूज, वो इंटरव्यूज के माध्यम से हैं। डेनिस ब्रिन हैज रिटन, डेनिस बेरिन ने लिखा है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑफ मोमेंट टीचेज अस थ्रू वन मैन आस्किंग क्वेश्चन ऑफ अनदर, तो इंटरव्यू के माध्यम से हम पहुंचते हैं, रीचेज, एक आदमी के बारे में हम बहुत कुछ जान जाते हैं, बिकॉज ऑफ दिस द इंटरव्यूअर होल्ड्स ए पोजीशन, क्योंकि इंटरव्यूअर है, जो इंटरव्यू लेने वाला है, वो एक ऐसी पोजीशन प्राप्त कर लेता है ऑफ अनप्रेसिडेंटेड, जो उसने पहले कभी प्राप्त न की हो,
पावर एंड इन्फ्लुएंस, मतलब इतना पावर और इतना प्रभाव प्राप्त कर लेता है जैसा कि उसने पहले कभी प्राप्त न किया हो। थैंक यू बेटा, आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।